का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सुरेंद्र सिंह, बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव और हमारी पूरे पश्चिम बंगाल की सिख संगत की तरफ से अपना एक मैसेज अपनी भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे अकाल तख्त साहिब के सम्मानजोग जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी और भी हमारे सिखों की जितनी भी हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि पिछले दिनों कनाडा की धरती पे एक षड्यंत्र के तहत सिख और हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, किसी षड्यंत्र के तहत, जिसकी हम पूरी निंदा करते हैं। कनाडा के अंदर में रहने वाले हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले हो या सिख हो या और भी किसी भी धर्म को मानने वाले जो भारत के मूल निवासी है, जो वहां पर गए हैं, सबको आपस में वहां पर ही अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए। उस षड्यंत्र को देखते हुए हमारे बहुत सारे ऐसे भारत के जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे सिखों को और खास करके हमारे हिंदू धर्म के बीच में एक विवाद पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया गया और बदनाम करने के लिए खास करके सिख धर्म को और सिखों को एक षड्यंत्र के तहत सिख कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई। सिखों की खालिस्तानी सोच को नुमाइश की तरह पेश किया गया कि सिख जो है वो अलग एक अपना मुल्क चाहते हैं, भारत से अलग होना चाहते हैं, खालिस्तान बोल की जगह सिखों को चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि ये मुट्ठी भर गिनती के जो हमारे सिख हैं, वे किसी बहकावे में आके ऐसा काम कर रहे हैं जिसको हमारी पूरी सिख कम्युनिटी इसका कभी भी समर्थन नहीं करती है। भारत हमारा है, आगे भी भारत हमारा ही रहेगा। लेकिन इस षड्यंत्र को देखते हुए हमारे भारत सरकार की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया पंजाब अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर में कि जितने भी सिख कर्मचारी हैं जिन्होंने अमृत पान किया गया है और हमारे गुरु साहब की दिए हुए 5 ककारों में एक ककार किरपान के ऊपर में जो रोक लगा दी गई है, जो हमारे भारत के राष्ट्रीय एयरपोर्ट खास करके पंजाब अमृतसर में है, उसके ऊपर रोक लगाना यह काफी निंदनीय है। ये हमारे गुरु साहब के दिए हुए ककार में एक ककार किरपान जो सिखों की शान है, सिखों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष की शान है, ऐसा निर्देश, ऐसा ऑर्डर पास करना ये हमारे सिख कम्युनिटी के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं अपने पूरे पश्चिम बंगाल की सिख अवाम की तरफ से अपने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी जो भी डिपार्टमेंट जो एयरपोर्ट को खास करके देखते हैं, जिनकी निगरानी में आते हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है सिखों के विरुद्ध खास करके जो किरपान के ऊपर में रोक लगाई गई है, इसे वापस लेना चाहिए, इसका पूर्ण विचार होना चाहिए। ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं सिखों के साथ में एक दोहरा नीति और सिखों को खास करके जो देखा जा रहा है भारतवर्ष में दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पे देखा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारतवर्ष की अखंडता के लिए काफी हानिकारक है। अगर किसी षड्यंत्र के तहत अगर किसी खास वजह की तरह से सिखों के प्रति गुस्सा रखना या सिखों को जो भारतवर्ष में दूसरे कैटेगरी का नागरिक के तहत देखना, ये हमारे भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं जाता है। इसलिए हम सिख होने के नाते, भारत के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं चाहूंगा कि हमारी भारत की सरकार, खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे सिख जथेबंदियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने तरीके से अपना मैसेज, अपना विरोध दर्ज कराएं भारत सरकार के पास और पूरी जोर शोर से अपनी आवाज उठाएं ताकि भारत सरकार को हम मजबूर कर दें ये जो फैसला है उसे वापस लेने के लिए। सिखों के जो 5 ककार है वो सिख इसे पहनेंगे ही। जो चल रहा भारतवर्ष के अंदर में भारत के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए,
ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो फैसला है भारत सरकार को वापस लेना चाहिए। ये हमारी निवेदन है, अपील है भारत सरकार से, खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।